उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियाँ डूब जाती हैं, कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियाँ जब भी आती है। बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है यह धागा, जिसे विश्वास कहते हैं। साथियों, शुभ प्रभात। सिविलियन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह विश्वास की ही जीत है जिसने हमें वर्ष बंधन की गुलामी से आज़ादी दिलाई है। आज 1 जुलाई 2020 को प्रदेश के 16,000 शिक्षाकर्मी साथियों का, जो 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हैं, स्कूल शिक्षा विभाग में सिविलियन होना प्रस्तावित है। लोक शिक्षण संचालनालय के वित्त नियंत्रक के पत्र से भी यह बात स्पष्ट हो चुका है कि 1 जुलाई 2020 की तिथि पर ही प्रदेश के तमाम उन शिक्षाकर्मियों का, जो अपनी परीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके हैं, यानी जिनकी 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है, उनका संविलियन किया जाएगा। ऐसे में केवल एक आदेश का आना बाकी है। आदेश आने में क्यों देरी हो रही है, यह भी आपसे छिपा नहीं है। कोरोना की इस भयानक बीमारी ने देश और प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को थोड़ा सा गड़बड़ाया है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई बड़ा संकट आ जाए। इसलिए हमें सरकार पर और प्रदेश के मुखिया पर पूर्ण विश्वास है, और यह विश्वास ही हमें जीत दर्ज कराएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब जानते हैं कि हमारी स्थितियां परिस्थितियां क्या थी, किस प्रकार से हमने अपनी लड़ाई लड़ी और कौन सा रास्ता हमने अख्तियार किया जिसने हमें वर्ष बंधन की गुलामी से आज़ादी दिलाई है। वही रास्ता एक बार फिर हमें अख्तियार करना है और विनम्रतापूर्वक निवेदन के साथ अपनी बात सरकार के समक्ष रखना है। मैं लगातार प्रयासरत हूँ, अधिकारियों से भी और जनप्रतिनिधियों से भी मेरी लगातार चर्चा हो रही है। निश्चित तौर पर जल्द ही आदेश जारी होगा। इस चीज़ के लिए आप सब भी निश्चिंत रहें, और हमारे पास अभी समय भी है, क्योंकि 1 जुलाई 2020 के तिथि पर सिविलियन होने वाले शिक्षाकर्मियों की संख्या केवल 16,000 है। पिछले बार जब 1 जुलाई 2018 को सिविलियन हुआ था, तो प्रदेश में शिक्षाकर्मियों की संख्या 1,10,000 के आसपास थी जिनका सिविलियन होना है, और वह प्रक्रिया भी 1 माह के भीतर पूर्ण हो गई थी। तो आज की तिथि में तो हम 1/7वां हिस्सा ही रखते हैं संख्या बल के हिसाब से। इस लिहाज से हमारे सिविलियन की प्रक्रिया और तेज़ी से संपन्न होगी। इसलिए धैर्य रखें, विपरीत परिस्थितियों को समझते हुए व्यवहार करें और सही तरीके से शासन तक अपनी बात पहुंचाएं। इसके लिए हमें धैर्य के साथ विनम्रतापूर्वक अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचानी है, और इस दिशा में हमारा लगातार प्रयास जारी है। मेरा सभी साथियों से पुनः विनम्र अपील है कि शब्दों को लिखते समय किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप में, फिर वह चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप, बहुत सावधानी पूर्वक उन बातों को लिखें, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया भी हमें व्यक्तिगत तौर पर नुकसान पहुंचा सकती है। साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी नुकसान होगा वह आपका व्यक्तिगत नुकसान होगा, क्योंकि सिविलियन आपका होना है। ऐसी स्थिति में जो नुकसान झेलना पड़ेगा वह आपका और हमारा होगा। हमने यह लड़ाई कैसे जीती है, यह अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो धैर्य के साथ, संयम के साथ, उसी तरीके से, उसी दिशा में अपना कदम बढ़ाना है जो हमें सिविलियन की ओर ले जाएगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मक टीका टिप्पणी से बचें, क्योंकि नकारात्मक टीका टिप्पणी ही हमारे माहौल को बिगाड़ती है। किसी भी ग्रुप में व्यर्थ की बहस से बचें। सरकार या प्रशासन के खिलाफ अनावश्यक टिप्पणी से बचें। हमारे पास समय है, जल्द ही आदेश जारी हो जाएगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। हम लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं और अन्य साथी भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमें मिलजुल कर इस जंग को फिर से जीतना है, और इसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। धन्यवाद।